दोस्तों, क्या आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, साथ ही साथ आपको एक अलग सोफिस्टिकेटेड पर्सन जैसा दिखाए और आपके ऑफिस और बिजनेस के वर्क को भी स्मूथली कर दे? अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे सीरीज ऑफ लैपटॉप्स बताने जा रहा हूं जो आपकी इन जरूरतों को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। यानी कि आपको इम्प्रूव पर्सनैलिटी भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपके सारे वर्क भी करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक जबरदस्त ब्रांड है जिसकी चीजें हमारे घर में भी आमतौर पर मिल जाती हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने लैपटॉप भी बनाए हैं और बहुत ही जबरदस्त लैपटॉप बनाए हैं। ये वो लैपटॉप है जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, एलजी कंपनी के ग्रैम सीरीज के लैपटॉप। एलजी ग्रैम के जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत ही स्लिम होते हैं और ड्यूरेबल बहुत जबरदस्त होते हैं। साथ ही साथ आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपका वर्क आसानी से हो सके। अगर आप बिजनेस क्लास से रिलेटेड हैं तब भी आपको ये लैपटॉप पूरी तरह से हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये पूरी तरह से हेल्प करेंगे। अगर आप हाई एंड एजुकेशन भी ले रहे हैं तब भी ये आपको हेल्प करेंगे। ये वो लैपटॉप्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डिफरेंट कर देते हैं जब आप इन लैपटॉप्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। एक और खास बात इन लैपटॉप्स की ये है कि ये इतने स्लिम और इतने लाइट वेटेड हैं कि जब आप इनको अपने बैग में रखकर चलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने बैग में कुछ ऐसी वेटेड चीज रखे हुए हैं। देखते हैं इन लैपटॉप्स में आखिर ऐसे क्या स्पेक्स हैं, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिससे हमें ये लैपटॉप लेना चाहिए और ये हमारे लिए पूरी तरह से फायदेमंद भी हो। दोस्तों, LG ग्रैम सीरीज में 16 इंचेस, 17 इंचेस और 14 इंचेस के कई डिस्प्लेस के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लैपटॉप्स रिलीज किए हैं LG ने। जिसमें से अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इन्होंने प्रोसेसर 11 जेन का दिया है। तीनों ही सीरीज में i7 11 जेन का प्रोसेसर मिला है इसमें। अगर रैम की बात की जाए तो 16 GB की रैम है, लेकिन एक खास बात जो मैं इसमें आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो रैम है वो LPDDR है। LPDDR जो रैम होती है वो पूरी तरह से मदरबोर्ड में सोल्डर्ड होती है, यानी कि आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते और अलग से कोई सॉकेट भी नहीं है कि आप इस रैम को बढ़ा सकें। कंक्लूजन में मैं इस पर और डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर डिस्प्ले पर जाते हैं तो डिस्प्ले जो है उन्होंने 16:10 के रेशियो में दिया है। जनरली आपको लैपटॉप में जो डिस्प्ले मिलता है 16:9 के रेशियो में मिलता है, लेकिन ये जो लैपटॉप्स बनाए गए हैं जनरली बिजनेस क्लास और स्टूडेंट क्लास के लिए बनाए गए हैं, जिनको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में वर्क करना होता है। 16:10 का जो रेशियो होता है वो 11% ज़्यादा है 16:9 के रेशियो से, और ये आपको एक अलग ही लुक देता है। और जो आप वर्क करते हैं डिस्प्ले पर, जब उसको देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट लुक देगा और आपको काम करने में आसानी होगी, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अलावा अगर SSD की बात की जाए तो SSD इन्होंने 512 GB की SSD दी है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। 1 टेराबाइट की भी दे सकते हैं। हालांकि इंक्रीज करने का ऑप्शन है इसमें, आप चाहें तो SSD को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस और स्टडी के पर्पज से इस लैपटॉप को ले रहे हैं तो ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई एंड सॉफ्टवेयर जो है उसमें डाउनलोड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से स्टोरेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा यूज़ करने की। डिस्प्ले जैसे अलग अलग डिस्प्ले इसमें है, 14 इंचेस के हैं, 16 इंच का है, 17 इंच का है। तो जो पिक्सल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे 14 इंच में 1920 बाय 1200 का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा। DCI P3 99% है और वाइट कलर गमाउट जो है उसमें तीनों ही डिस्प्लेज में दिया गया है, यानी कि आपको डिस्प्ले बहुत ही कलरफुल और ब्राइट मिलेगी। अगर आप किसी तरह का आर्टिस्टिक वर्क भी करते हैं या कलर
कैलिब्रेशन जैसा कोई वर्क करना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। 16 इंच के डिस्प्ले वाला जो लैपटॉप है वो कन्वर्टेबल टाइप का लैपटॉप है, यानी इसमें आपको एक स्टाइलस मिलेगा और ये स्क्रीन पूरी तरह से टच सेंसर है, यानी कि आप स्टाइलस के थ्रू इसको एज ए टैब यूज कर सकते हैं। यानी कि जो पर्सन पूरी तरह से आर्ट या आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, डायग्राम बनाना, कलर कैलिबर करना, इस तरह का अगर कोई वर्क है तो उसके लिए ये 16 इंच का जो लैपटॉप है LG ग्रैम का, ये मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको जो टच सेंस मिल रहा है, जो टच स्क्रीन मिल रहा है, वो आपके वर्क को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये लैपटॉप एक अलग ही क्लास के लिए हैं, तो इस क्लास में आपको मीटिंग्स भी करनी पड़ सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग जैसे आप करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग के लिए वेबकैम आपका अच्छा होना चाहिए, HDIR क्वालिटी का वेबकैम है इसमें। आप जब इसके वेबकैम को यूज़ करेंगे तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड मिलेगी, यानी कि आप पूरी तरह से हाई डेफिनेशन पिक्चर शो करेंगे। जब आप किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग ऑनलाइन कर रहे होंगे तो अच्छे से आप खुद को भी देख पाएंगे और दूसरे को भी देख पाएंगे। एक और बात, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो लैपटॉप्स हैं ये गेमिंग लैपटॉप्स नहीं हैं, ये बिजनेस या स्टडी पर्पस के लिए हैं। इनका अलग ही एक रेंज है, अलग ही एक क्लास है, इसको यूज करने वाले लोग डिफरेंट हैं, वो गेमिंग नहीं करते। इसलिए इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है इंटेल आइरिस XE करके। यही आपको इन सारे LG ग्रैम के लैपटॉप्स में आपको मिलेगा, लेकिन ये सफिशिएंट है, मतलब इसका जो फंक्शन है कहीं से भी कमज़ोर नहीं माना जाएगा। ये उतना वर्क जितना आप चाहते हैं वो सब कुछ करके आपको देगा, ये इस कार्ड की खास बात है। हालांकि गेमिंग हाई एंड नहीं कर सकते, हल्की फुल्की गेमिंग आप जरूर कर सकते हैं। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन में इसमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा माइनस में जाते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, LPDDR रैम है। और दूसरा कि जितना इसमें से वर्क हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कॉस्टली है। 1 लाख के आसपास, 90,000 से लेकर 1 लाख के ऊपर तक ये लैपटॉप जाते हैं। और फिर भी तीसरा पॉइंट, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो ये 3 बड़े माइनस पॉइंट हैं। और अगर हम इसी रेंज में किसी दूसरे ब्रांड का लैपटॉप लेते हैं तो हमें अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा और हम इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये लैपटॉप अलग ही लुक देता है, अलग ही फील देता है। जब आप इसको लेकर चलते हैं, जब आप इसको निकाल कर टेबल पर रखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ये पूरी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट पर ले जाता है, जो कि दूसरे लैपटॉप्स नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि जो इसकी स्लिमनेस है वो गजब की है, बहुत ही स्लिम है। अगर वेट की बात की जाए तो 1 kg से भी कम वेट के हैं, बहुत ही लाइट वेट है। तो इस तरह से ये लैपटॉप एक अलग ही आपको एस्पेक्ट देते हैं, अलग ही इम्प्रूवमेंट देते हैं। इसलिए इसके लिए इतनी कॉस्ट मेरे ख्याल से वाजिबी है। अब खर्चा कर सकते हैं तो करिए। और एक माइनस पॉइंट, 3.5 mm जैक नहीं है, यानी कि आप स्पीकर्स अलग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इनबिल्ट स्पीकर्स हैं इसमें 1.5 वॉट के, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको वायर्ड हेडफोन या ऐसा कुछ लगाना है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आपको अलग सेटअप बनाना पड़ेगा। लेकिन ब्लूटूथ से आप अच्छा हेडफोन या कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप चूज करने के लिए, अगर आप इस तरह का लैपटॉप चाहते हैं। और अगर आपको किसी और तरह की जानकारी मुझसे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक और वीडियो ज़बरदस्त लेकर मैं आपके सामने जल्द ही आता हूँ। तब तक के लिए रजनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।